जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपीरियंस लाइव पर। ठीक है, जैसा कि हम लोग सेशन कर रहे हैं CHSL और MTS को लेकर के 20 क्वेश्चन, गोल्डन 20 क्वेश्चन हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो आज आपका उस सीरीज का चौथा एपिसोड है। नहीं तो आज हम देखेंगे, आज का जो पहला क्वेश्चन एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, आप पूरा सेशन जरूर देखें। ठीक है, और उससे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। आइए आगे चलते हैं और आप देखेंगे सामने आपके एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन से कर लेंगे। ठीक है, कैसे सेकंडों में करेंगे, हमें पूरा कैलकुलेशन किसी भी क्वेश्चंस का नहीं करना है, हमें टाइम बचाना है। देखिए, टाइम जो बचाने का कहानी होता है ना, आप छोटे छोटे क्वेश्चन में टाइम बचाएंगे और उसको अच्छे क्वेश्चंस में लगाएंगे ताकि आप पूरा मार्क्स करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इसका हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समझते हैं, सीखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन कर रहा है 6859 रुपए की राशि को ABCD 4 आदमी में बांटना है और इन दोनों का रेशियो दिया। ध्यान देंगे, A और B का जो रेशियो दिया है भाई, वो रेशियो दिया है 4:3 का, B और C का रेशियो दिया है 5:4 का, C और D का रेशियो दिया है 6:5 का। सबसे पहली बात, ये अलग अलग रेशियो आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले हम लोग इनका रेशियो 1 करेंगे, सब में रिलेशन स्थापित करेंगे। चलिए A, B और C, D का नहीं, AB का है भाई 4:3, BC का क्या देख पा रहे हैं आप लोग, BC का दिया है 5:4, CD का क्या है 6:5। ध्यान से देखेंगे, कभी भी इस तरीके के रेशियो का अगर हम लोग बराबर करते हैं बाबू, तो जिसके सामने स्पेस खाली होता है उसको भर देते हैं। यहाँ पे खाली है और इसके सामने यहाँ जगह खाली है। नहीं, आगे आप देखोगे इसके सामने जगह खाली है, ये अगर हम ये B और C हो गए, यहाँ पे जगह खाली है 4 का और इसके सामने जगह खाली है 5 का। नहीं, और नीचे आप देख पा रहे होंगे 6 के सामने जगह खाली है और यहाँ पे भी जगह आपका खाली हुआ है। हम पहले इसको फिल कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखना, ये वर्टिकल हम देखेंगे, ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ना, इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे क्या वैसा कोई नंबर है जो सब में है, या तो 2 हो या 3 हो या मल्टीपल में हो, कुछ भी। तो आप देख पा रहे होंगे भाई, देखिए तो ध्यान से, इसमें 2 सब जगह है। देखिए 2 2 जा 4 कटता है, यहाँ 2 2 जा 4 कटेगा। नहीं, ये 6 में 3 टाइम्स में कटेगा, यहाँ पे भी 3 टाइम्स में कटेगा। सही है, अब ध्यान से देखना, फिर से हम क्या देख पाएंगे, 3 यहाँ पे भी कटेगा, 3 यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे 3 है कट जाएगा, यहाँ पे 3 है कट जाएगा। अब हमारा आसान हो गया, इजी हो गया। हम करेंगे इसको मल्टीपल, ये हो जाएगा 20, इसको करेंगे ये हो जाएगा 15, इसको करेंगे, हमारे यहाँ पे 6 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 12 हो जाएगा भाई, और यहाँ पे करेंगे हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बांटना है, किसको देना भी है, B का हिस्सा निकालना है। चलिए B का हिस्सा निकालते हैं फिर। तो B का हिस्सा कितना है, कितना में 6859 रुपए में, 6859 में B का हिस्सा कितना है, तो आप कहेंगे सर 15 है। 15 टोटल हिस्सा कितना है, तो जोड़ेंगे 5 और 2 हो जाएगा 7, नीचे 1 2 3 और 2 5 हो जाएगा 57। ध्यान से देखिएगा, 19 बार में ये कटेगा और ये 5 बार में ये कटेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी आपका आंसर होगा वो 5 के मल्टीपल में होगा कि नहीं होगा। तो आपको इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं निकालना है, आप मुझे बताओ 5 के मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन आप दिख रहे हैं। कहेंगे सर A दिख रहा है, आंसर हो जाएगा आपका A। ठीक है, तो A करेंगे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन पूरा नहीं करेंगे, समय बचाएंगे। देखेंगे आगे क्वेश्चन है, सोनू है एक बाइक को बेच रहा था 13.5% के लॉस पे। नहीं, सोनू, वही सोनू एक बार जो वायरल हुआ था। नहीं, आइए देखिए, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को एकदम सेकंड में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान समझेंगे। कह रहा है कि बाइक को 13.5% लॉस में बेच रहा था, फिर उसको कोई बता दिया कि भाई 8900 में ज्यादा लेकर के बेचो, तब उसको 31% का लाभ होने लगा। बताइए, यदि वह उसने 20,740 रुपया में बेचता है, तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये डिफरेंस का क्वेश्चन है। एक बार लॉस होता है या फिर हानि होता है, दोनों जोड़ देते हैं और वो बराबर हो जाता है डिफरेंस का। भाई इस तरीके के क्वेश्चन में या किसी भी तरीके के क्वेश्चन, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ जाए, CI हमेशा 100% होता है। नहीं, तो वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी लगाएंगे 8900 जो वैल्यू है किसका है,
तो यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है, दोनों जोड़ देते हैं, हमारा हो जाएगा 44.5% का वैल्यू हो जाएगा। सीपी बाबू होता है 100%, इसको काटेंगे हम लोग, कटेगा ये कितने बार में, 200 बार में। यहाँ से आपका सीपी आ जाएगा कितना, 20,000 रुपया। ध्यान से देखेंगे, सोनू जो था, ये जो सोनुआ है, वो बाइक खरीदा है कितना में भाई, 20,000 में। बेच कितना में रहा है, 20,740 रुपया में। इसको प्रॉफिट कितना का हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। 20,000 में खरीदा बाइक, 20,740 में बेचा, यानी 740 का इसको प्रॉफिट हो गया कितना पे, तो आप कहेंगे सर 20,000 पे, और गुने करेंगे 100%। 1 2 3 1 2 3, 2 से काटेंगे भैया 37 बार में, नीचे हो जाएगा 10, पॉइंट बिठाएंगे, 3.7% का लाभ होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बाहुबली बी। नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश में ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेंगे। हिंदी वाले में, अब हिंदी वाले में क्या है, ये 33 इंटीजर 1/3% दिया हुआ है। नहीं, तो क्वेश्चन है कि अ वेजिटेबल वेंडर बाउट सम मैंगोज, सोल्ड 33 इंटीजर 1/3% ऑफ देम 22/5%, 22.5% प्रॉफिट, 25% at 25% लॉस एंड द रेस्ट एट 3% लॉस, इट्स ओवरऑल प्रॉफिट। एक वेजिटेबल वेंडर्स है जो खरीद रहा है, कुछ आम खरीद रहा है, जिसमें से 33 1/3%, ध्यान समझेंगे, 33.1/3% का रेशियो वैल्यू होता है 1/3। अच्छा देखिए, 3 यहाँ टोटल हो जाएगा। जब 3 को टोटल मानेंगे ना बाबू, तो 25% निकालना है, 3% निकालना है, तो हम यहाँ टोटल क्या कर लेते हैं ना, 4 से गुना करा लेंगे, यानी 4/12 लिखते हैं इसको। यानी हम इसको मान लेते हैं टोटल, हमने मान लिया टोटल मैंगोज हम कितना खरीदे थे, 12। क्वेश्चन के अनुसार टोटल मैंगोज कितना हो जाएगा, 12। 12 का 1/3, यानी 4 मैंगो खरीदा, कितना में गया था, 22.5% के प्रॉफिट पे, यानी टोटल कितने का प्रॉफिट हो गया, 90 रुपए का। टोटल कितने का प्रॉफिट हो गया हमको, 90 रुपए का। ध्यान समझेंगे, टोटल हमारा कितने का प्रॉफिट हो गया, 90 रुपए का। अब आगे कह रहा है कि 25%, 12 का 25% कितना होता है, 50%, 6 होता है, और उसका आधा हो जाएगा 3, यानी 3 जो आम हम लोग बेच दिए 25% के लॉस पे बेच दिए, यानी 1 पे 25, तो 3 पे कितना, 75 रुपए का हमको लॉस हो गया। अब बचा कितना, तो आप कहेंगे सर यहाँ 3 बेचे, यहाँ 4 बेचे, टोटल 7 बेच दिए, अब बचा हमारा 5। 5 को हम 3% लॉस पे बेच देंगे, ये भी लॉस पे बेचे हैं, ये भी लॉस पे बेच रहे हैं, तो 15 रुपया और लॉस हो गया। ध्यान से देखना भाई, ये दोनों लॉस है और ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो रहा था 90 रुपया, अब 75 और 15 यहाँ पे भी 90 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जितना प्रॉफिट हो रहा था उतना ही लॉस हो जा रहा है ना, तो जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस। इसका मतलब ये हुआ जितना में खरीदे थे उतना ही में हम बेच दिए, तो इस हमारा व्यापार में क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ना तो कोई लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 15 संख्याओं का औसत 45 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 42 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 43 है। 7वीं संख्या 8वीं संख्या से दोगुनी है, लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है। सबसे पहले आप देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि 7वीं संख्या जो है दोगुनी है 8वीं संख्या से। 7th नंबर जो आप निकालोगे, 8th नंबर निकालोगे, 9th नंबर निकालोगे। ध्यान समझना, 8 को हमेशा कितना मानो, x दिया हुआ है, 8वीं संख्या से दोगुनी है कौन, 7वीं संख्या, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और आगे कह रहा है कि 9वीं संख्या से 5 अधिक है, यानी ये जो संख्या होगा इससे 2x - 5 होगा। ठीक है, अब आ गया ये क्वेश्चन कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 45 है, तो बाबू टोटल कितना हो जाएगा, 15 × 45। ठीक है, आगे देखो, तो आगे कह रहा है कि पहली 6 संख्याओं का औसत दिया है 42 और नेक्स्ट 6 संख्या का औसत कितना दे दिया, 43। तो 6 गुने क्या करेंगे बाबू, 42 जोड़ 6 गुने हो जाएगा 43 और प्लस इसको जोड़ देंगे, तो 2 2 4 1 5x और -5। नहीं, ये इधर भी टोटल हो जाएगा, इधर भी टोटल हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो जैसे ही हम सब में 5 कॉमन करेंगे, अगर हम यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ करेंगे 15 × 45 करते हैं। ठीक है, 15 × 45 करेंगे, इसको हम इधर लेकर के आएंगे, अगर तो माइनस करेंगे, 6 कॉमन कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85। 6 कॉमन करके जोड़ेंगे 85 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 कॉमन कर लेंगे, x - 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसको बाबू काट दो, 17 × 85 होता है, और इसको अगर आप काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9,
ये हो जाएगा 135 और माइनस हो जाएगा 102 और बराबर x माइनस 1 हो जाएगा। इसको आप घटाओगे 33 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, ये इसमें से घटाओगे 33 और एक x का मान हो जाएगा 34। x का मान कितना हो जाएगा 34। अगर x का मान यहाँ 34 रखोगे तो इसका मान कितना होगा, इसका दुगुना हो जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा, आंसर हो जाएगा कौन सा, ए। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा आपका ए। खत्म। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 390 किलोमीटर की दूरी इतना घंटों में तय करता है तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। नहीं तो मीटर प्रति सेकंड में पूछा हुआ है भाई, तो 390 किलोमीटर का डिस्टेंस है, घंटा लगा रहा है 3.25, तो ये किलोमीटर, ये घंटा हो गया। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुना करा देंगे। ठीक है, इसको आप उड़ाओगे ऊपर 0 0 हो जाएगा, काटेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको 5 से काटेंगे, ये 100 बार में कटेगा भाई। 5 से काटेंगे तो 6 5 30 25 65 बार में। 13 से अगर हम करेंगे 5 बार में, 13 से करेंगे 10 बार में, ये कट जाएगा आपका कितने बार में, 2 बार में। ठीक है, इसको काटेंगे भैया 13 से अगर हम लोग काटेंगे 13 तिया 39 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे 13 से काटेंगे 13 तिया आपका कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, ये 6 बार में। 6 से इसको काटेंगे 3 बार में, ये हो जाएगा 100/3 मीटर पर सेकेंड, यानी 33.1/3 मीटर पर सेकेंड, आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन है कि 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 14,739 रुपए की देय राशि का वर्तमान मान कितना है। यानी इसमें प्रिंसिपल निकालने हैं, अमाउंट दे रखा है भाई, तो आपको पता होना चाहिए 6.25% का जो रेशियो वैल्यू होता है 1/16 होता है। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है इंटरेस्ट। अगर हम अमाउंट बटा लिखेंगे तो अमाउंट 17, प्रिंसिपल 16, ये प्रिंसिपल हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा अमाउंट। यानी अगर 17 रुपया आपका अमाउंट है तो 16 रुपया क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। यानी आप मुझे बताओ इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 16 के मल्टीपल में है। नहीं, 16 के मल्टीपल में इसका मतलब है 2 और 8 का भी होगा। तो पहले हम इसका चेक कर लेते हैं 2 और 8 से कौन कौन कटेगा। तो आप मुझे बताओ 2 से तो ये कभी नहीं कटेगा, सी नंबर। अच्छा, अगर हम 8 की बात करेंगे, 8 से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं बाबू, तो इसमें 8 से करोगे तो अगर 16 से कटेगा तो 8 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, इसको करोगे तो 8 दूनी 16 होता है, नहीं कटेगा। 8 होगा 6 68 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन भी आपका नहीं कटेगा। बात करते हैं अगर हम 2 से चेक करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा। अगर हम 8 से चेक करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 28 से भी कट जाएगा। अब हमें चेक करना है 16 से। 16 से भाग लगा के देख लेंगे हम लोग, तो 12 184 में आप 16 से भाग लगा लो। ठीक है, तो 16 9 84, 16 8 कितना होता है, 28, नहीं हो जाएगा। चलेंगे 7 बार में, ध्यान से देखेंगे। अगर आप इसको आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे, 7 बार में गुना करेंगे, 42 के 2 हो जाएगा, 4 7 4 11 हो जाएगा। यहां से घटाएंगे, ये 9 हो गया, खत्म। ठीक है, 16 5 80 होता है, 96 बार में 6 बार में 96 जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आपका नहीं कटेगा, यानी ये भी 16 से नहीं कटेगा। ऑप्शन बचा बी और आपका आंसर हो जाएगा बाहुबली। यानी जो आपका 16 से कट जाएगा वहीं आपका हो जाएगा आंसर। देख लेंगे काट के, कट जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, अभी ये ट्रेंड में है। अभी जो एसएससी क्या कर रहा है कि स्टैटिक्स से क्वेश्चंस पूछ रहा है और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मीडियन निकालना हुआ है दिए हुए डेटा का, कर रहा है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इतना 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 इतना, तो इसका मीडियन निकाल। देखिए कभी भी मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमें डेटा दे रखा होगा ना तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले सजा लेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखिए सबसे छोटा क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 9 है, उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो क्या है 21 है, 21 के बाद बाबू क्या है, इसमें कहोगे सर 33 है, 33 के बाद क्या है 35 है, 35 के बाद क्या है 36 है, 36 के बाद क्या है हमारा, तो आप कहेंगे 36 के बाद सर 43 है, 43 के बाद क्या है 47 है, 47 के बाद क्या है 58 है। ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल संख्या कितना 10। अगर ऑड रहता तो जो बीच में आता वही मीडियन हो जाता, लेकिन ये इवन है, तो इवन है तो ध्यान से देखेंगे 5 इधर से भी कटेगा, 5 इधर से भी कटेगा, तो भैया हमारा तो कुछ बीच में आया ही नहीं,
कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 2 गो को बीच में रखेंगे, 33 जोड़ 35 को और डिवाइड करेंगे 2 से, यानी हमारा हो जाएगा मीडियन कितना, ये 5 3 8 हो जाएगा, 8 से 68 हो जाएगा, 2 से करेंगे 34 टाइम्स में कटेगा, 34 ऑप्शन में ए में है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और इसका मसा इतना है, इसका मसा इतना है, तो वह संख्या लसा, आपको पता है ना, बहुत अच्छा एक नंबर है आपका, शायद आप लोगों को पता होगा, 7 गुने 11 गुने 13, बाबू मात्र एक ही नंबर है जिसका मल्टीपल होता है 1001, जो कटता है 7 11 13 से। सेम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 7 11 है और उसका मसा है इतना, यानी इतना गुने इतना जो होगा वहीं इसका लसा होगा, लसा हो जाएगा कौन, सी। ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा नंबर है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक कैमरे का क्रयमूल्य उसके विक्रयमूल्य का 90% है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। विक्रयमूल्य का 90% है बाबू, सीपी हो गया और यहाँ पे एसपी हो गया। अच्छा, सीपी कह रहा है कि विक्रयमूल्य जो है, विक्रयमूल्य का 90% है, 90/100 हो जाएगा, ये बराबर है नहीं, तो सीपी अब बटा अगर एसपी आप निकालोगे भाई तो ये कितना हो जाएगा, 9/10। ध्यान से देखो तो 9 रुपया में खरीदते हो और 10 रुपया में बेच देते हो तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा कितने का, एक का प्रॉफिट होगा 9 पे, तो कितना होता है 1 पे प्रॉफिट, अगर 1 रुपया प्रॉफिट हुआ 9 पे, 11 9 99, आंसर हो जाएगा क्या हमारा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि सिवान 19 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है, 665 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा मिनटों में, नहीं किलोमीटर है बाबू, ये क्या है, किलोमीटर है। आपसे आंसर पूछा गया मिनट में, ध्यान समझना, 665 मीटर की दूरी है और किलोमीटर है, मिनट में चेंज करना है, तो किलोमीटर को मिनट में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 19 और गुने में किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करोगे 1000 और मिनट में करोगे तो नीचे कर दोगे क्या, 60। सीधे सीधे यहीं से कर देंगे हम लोग। आपसे पूछा है टाइम कितना लगेगा, तो लगा लो, काट लो। अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे ये 3 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे बाबू ये 50 बार में कटेगा, 3 चला जाएगा ऊपर, तो करेंगे 6 6 5 गुने ये चल जाएगा 3। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 50। 5 से काट दो, 5 से काटोगे ये 10 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे ये हमारा हो जाएगा 1 15 3 और 15 हो जाएगा 3। 19 7 33 से होता है, 70 का 21 होता है, बटा 10 2.1 आ जाएगा, 21/10, यानी ये हो जाएगा 2.1/10 और ऑप्शन नंबर हमारा है ए। पॉइंट में नहीं है तो हम लिखेंगे ऐसे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी 16 रुपया में एक वस्तु खरीदता है, यदि वह 1 दर्जन वस्तु खरीदता है तो उसे कुल 160 रुपये का भुगतान करना होता है। नहीं, अनुमानित प्रतिशत छूट निकटतम पूछा हुआ है, क्या होगा जो 1 दर्जन वस्तु खरीदने पर मिलेगी। ध्यान समझना, 16 रुपये में एक वस्तु का रेट है और 160 में 1 दर्जन खरीद रहे, इसका मतलब क्या हुआ, 16 रुपये के रेट से अगर कोई वस्तु मिला है, 160 में टोटल आपको कितना वस्तु मिलेगा, 10 वस्तु मिलेगा। लेकिन आपको वस्तु मिला कितना, 12 वस्तु मिल गया, कितना फ्री में मिल गया, तो आप कहेंगे सर 2। इसका मतलब हुआ कि डिस्काउंट जो भी रहा, छूट डिस्काउंट % जो भी रहा, 2 वस्तु मिल रहा है, टोटल कितना पे, 12 में से 2 फ्री है, गुने में 100% करते हैं भाई। जब आप इसको काटोगे तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 का मतलब होता है 16.666%, यानी ये 16.66 है, यानी 17 के नजदीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण इतना में x का मान क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसका मान हो जाएगा बाबू 25, कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 25, इसका वैल्यू हो जाएगा 36, इसका वैल्यू हो जाएगा 900, बराबर होगा x स्क्वायर। आपको पता होगा x स्क्वायर बराबर x बराबर हो जाएगा कितना, 961। ठीक है, तो 961 कितना का होता है, 31 का स्क्वायर होता है, x का मान हो जाएगा 31। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था।
देखेंगे एक व्यक्ति ने 15 वस्तुओं का 70 रुपये प्रत्येक पर, 13 को 60 रुपये प्रत्येक पर और 12 को 65 रुपये प्रत्येक पर खरीदा। औसत मूल्य प्रति वस्तु ज्ञात कीजिए। 15 वस्तुओं को 70 रुपये प्रत्येक पे, तो क्या करेंगे, औसत निकालना है, तो 15 गुने 70 कर देंगे भाई। आगे 13 गुने 60 कर देंगे, 13 गुने 60 कर देंगे प्लस 12 गुने 65 कर देंगे, नहीं, और ये हमारा हो गया टोटल सम। एवरेज निकालना है हमें, तो एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, इसके नंबर से गुना डिवाइड कर देंगे। 15 वस्तु यहाँ खरीदा है, 13 वस्तु यहाँ खरीदा है और 12 वस्तु यहाँ खरीदा। 15 और 12 हो जाता है 25 और 15 हो जाएगा 30, 10 40 हो जाएगा। 40 से भाग लगा देंगे, नहीं 40 से अगर आपको भाग लगाना है तो या तो मल्टीपल कर लेंगे फिर भाग लगा दीजिएगा। चलिए तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 15 सात 75 से 150 हो जाएगा, 13 6 78 780 हो जाएगा। यहाँ भी अगर हम लोग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 12 25 60 0 72, ये भी 78 हो जाएगा। डिवाइड में करेंगे हम लोग क्या 40, नहीं आप जोड़ दो इसको सीधे सीधे। अच्छा देखो 0 0 सब में है, 0 0 0 0, ये भी कॉमन करेंगे, ये भी कॉमन करेंगे, खत्म हो जाएगा। जोड़ दो 8 और 16 और 5, 16 5 21 की 2, 7 7 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16 की 6, 16 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, नहीं 200 हमारा आ गया 61, 261 आ गया भाई हमारा। और इसको करना है 4 से डिवाइड। अगर हम इसको करेंगे 6 पॉइंट, ध्यान से देखना, 6 आ जाएगा, 24 21 आ जाएगा, 6 पंचों का 20 आ जाएगा, 65 पॉइंट समथिंग आएगा। 65 किस में है, तो ये 75 है, 65 पॉइंट, यानी ये नहीं होगा, पूरे 65 नहीं होगा। 21 हो जाएगा, तो 21 होगा 4 दुनिया 25 आएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए। पूरा सॉल्व नहीं करना, हमें ऑप्शन का सहारा लेना है। ऑप्शन देखेंगे, जो कटने वाला ऑप्शन होगा उसको पहले काटेंगे फिर मैच कराएंगे, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ए और बी क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए पूरे समय कार्य करता है, ध्यान से देखना, ए है कितना दिन में 20 दिन में और बी कितना दिन में 30 दिन में। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है टोटल वर्क निकालना, इसका एलसीएम निकाल लेना। टोटल वर्क कितना हो जाएगा बाबू 60 हो जाएगा। इसका कितना इफिशियंसी 3 और इसका इफिशियंसी 2। ध्यान समझना करे, लेकिन बी आधे समय कार्य करता है। पूरा कार्य कितने दिन में होगा, ए और बी मिला के करना चाहते हैं, ए और बी मिला के। सुना, ए तो भाई पूरा काम कर रहा है अपना यूनिट पर डे, इसका इफिशियंसी हो जाएगा, ये इफिशियंसी होता है भाई। ये 3 के स्पीड से काम करेगा, ये 2 के। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है ना कि बी अपने आधे समय कार्य करता है, नहीं पूरा समय में वो 2 काम करेगा, आधे समय मतलब 1 काम करेगा। यानी दोनों जब मिल रहे हैं तो काम हो कितना रहा है, ये 3 कर रहा है, ये 1 कर रहा है, यानी 4 काम हो रहा है। तो 60/4 करेंगे, 15 चौका 60 होता है, यानी 15 दिन लगेगा। यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रमेश की आयु सुरेश की तिगुनी है। रमेश और सुरेश की बात कर, रमेश और सुरेश, रमेश की आयु सुरेश से 3 गुना है। सुरेश 1 होगा तो रमेश कितना होगा 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। 2 वर्ष बाद रमेश की आयु, ये प्रेजेंट की बात है, 2 वर्ष बाद है, 2 years hence, 2 years hence। करे 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश से दुगनी हो जाएगी। रमेश की आयु सुरेश की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। सीधी सीधी बात है भाई, ध्यान से देखना। 2 वर्ष, यहां से यहां आने में 2 वर्ष लगा, ये तो ठीक है घट गया, ये 0 रहा, ये तो गड़बड़ है। 2 वर्ष लगा, यानी दोनों बराबर बराबर बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, ऐसे कभी भी क्वेश्चन है बराबर का नहीं, इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसके डिफरेंस से इन दोनों में गुना करा देंगे और इसके डिफरेंस से इन दोनों में गुना करा देंगे। नया रेशियो बनेगा हमारा, ये हो जाएगा 3:1 और ये हो जाएगा 2 से गुना करेंगे 4 और इसको करेंगे 2। यानी ध्यान से देखना, 3 से 4 बढ़ा, 1 से 2 बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 बराबर 2 साल का है, तो ये भाई साहब हो जाएंगे 2 साल और ये हो जाएंगे कितना 6 साल। नहीं, ये हो जाएंगे प्रेजेंट में 6 साल। कह रहे रमेश की वर्तमान आयु क्या है, तो रमेश की वर्तमान आयु हमारा कितना हो गया 6 और आंसर हो जाएगा बाहुबली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इफ ए बी का रेशियो दिया हुआ है इधर आपका, फिर ए बी में एक इक्वेशन दे रखा है, कुछ नहीं करना होता, सीधे सीधे बैठाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 3a + 4b और यहाँ पे है 4a + 5b
बाबू ए का मान 2 मान लेना, बी का मान 3 मान लेना, आंसर हो जाएगा ए का मान 2 मानोगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, बी का मान 3 रखोगे 12 हो जाएगा, ए का मान 2 रखोगे 8 हो जाएगा, बी का मान 3 रखोगे 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 18, 8 5 13 23, 18/23 ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन, सेकेंडों में हम लोग आंसर करेंगे। आपका आंसर क्या रहेगा? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है आपका? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भाजक और शेषफल का अनुपात 3:2 दिया है। भाजक मतलब क्या होता है? डिविजर, और शेषफल मतलब रिमाइंडर। इसका अनुपात दिया है 3:2 बाबू। और भाजक और भागफल का अनुपात दिया है डिविजर, और कोशेंट का अनुपात दे रखा है कितना? 7:12। करे यदि शेषफल 14 है तो शेषफल क्या होगा जब भाज्य 9 से विभाजित होगा? नहीं, तो वो नंबर पहले, भाज्य मतलब वो संख्या। तो कह रहा है शेषफल अगर 14 दिया, यदि शेषफल 14 दिया, शेषफल 2 है, शेषफल को अगर 14 करना हो तो 7 से गुना कराएंगे, तो इसका 7 से गुना करेंगे, यानी डिविजर कितना हो जाएगा? 21। डिविजर कितना हो जाएगा? 21। अगर डिविजर 21 है तो इसका 3 गुना, यानी क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 3 गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 36। ध्यान से देखना, 36 क्वेश्चन है, तो वो नंबर क्या होगा? तो वो नंबर कहेंगे सर क्वोशेंट गुने डिविजर होता है, यानी 21 गुने क्या होता है? 36, और जो रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? 14, और इसको डिवाइड करना हमको किससे? 9 से। ध्यान से देखना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 9 से विभाजित करना है। आप मुझे बताओ, ये जो आप टर्म देख रहे हो, ये तो पूरा 9 चौका 36, ये पूरा कट जाएगा 9 से, बचा कौन? 14। 14 में जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 9 एकम 9 होता है, 5 शेष बच जाता है, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 5, यानी रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा? 5। 14 को 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 5, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, करे एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की गति से 75 किलोमीटर और फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगले 60 किलोमीटर और उसके बाद 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसकी औसत गति क्या है? आपको पता है औसत गति बराबर होता है टोटल दूरी डिवाइड बाय टोटल टाइम। नहीं, एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना होगा बाबू, एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करते हैं। देखिए तो डिस्टेंस कितना चल रहा है? 25 के स्पीड से 75 किलोमीटर गया, सही है। आगे 20 के स्पीड से कितना गया? 60 किलोमीटर गया, सही है। और 15 के स्पीड से 90 किलोमीटर गया, ये भी सही है। सब डिस्टेंस जोड़ देंगे, टाइम कितना लगा भाई? तो 25 के स्पीड से 75 किलोमीटर गया, 75 डिवाइड बाय 25 करेंगे, 3 घंटा में गया होगा। अच्छा, 20 के स्पीड से कहाँ गया? 60 किलोमीटर, 20 3 60, 3 होगा। और 15 के स्पीड से 90 गया, 15 6 90, 6 होगा। नहीं, अब ध्यान समझेंगे, जोड़ेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो 9 6 15 150 हो जाएगा, और 50 100 यानी 200 कितना हो जाएगा? ये 25 डिवाइड बाई 6 6 12 हो जाएगा। नहीं, तो ये हो जाएगा 5 4 9, यानी अगर हम काटेंगे 3 से तो ये 4 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 17 का 21 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, यानी 75/4 हो जाएगा। 8 चौक 72 होता है, 0.7 और 5 7 चौक 28, 5 2 10, 18.75, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 37 और 444 है। यदि एक संख्या 111 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं होता है, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, शायद आप जानते होंगे, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF। हम लिख दे रहे हैं, वैसे आप चाहें तो फिर से देख लेंगे, कर लेंगे हम जल्दी से। पहली संख्या अगर हमारा 111 है गुने दूसरी संख्या 1 है तो 37 क्या हो जाएगा? ये 37 गुने 444। आपको पता है ये 4 बार में कट जाएगा। 7 चौक 28, किसमें 18 है, यही एक है। 7 चौक 28 नहीं, 4 3 12, यानी हो जाएगा 148। डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ेंगे। आज के ये लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहे यदि एक संख्या का तिगुना उसके 1/3 से 24 अधिक है, किसी संख्या का तिगुना उसके 1/3 से 24 अधिक है तो संख्या है। संख्या का तिगुना
उसके 1/3 से 24 अधिक है। देखो कभी ऐसा क्वेश्चन है तो ऑप्शन से भी बना सकते हो, x का तिगुना उसके 1/3 से कितना अधिक है, 24 अधिक है, नहीं। तो अगर हम इसको x कॉमन कर लेंगे तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, 3 3 या 9 में से 1 गया, 8/9 इक्वल टू 24। काटोगे 3 बार में x का मान कितना हो जाएगा, क्या क्वेश्चन करे, यदि एक संख्या का तिगुना उसके 1/3 से 24 अधिक है, ठीक है, तो संख्या है। अच्छा, अगर आप इसको ऑप्शन से करेंगे, देखिए तो ध्यान से, एक संख्या का तिगुना उसके 1/3 से 24 अधिक। अच्छा, इसका तिगुना करेंगे, पहला ऑप्शन, तो 15 गुने 3 करेंगे 45, ठीक है। और इसका 1/3 मतलब कितना, 1/3, मोर देन 1/3 ऑफ द नंबर। तो अगर 1/3 करेंगे 5 करें तो 40 अंतर आ जाएगा, ये नहीं होगा, नहीं ये नहीं हो सकता है। 9 का लिखेंगे, 9 का करेंगे अगर, ये हो जाएगा 27, 9 का तिगुना हो जाएगा 27। अगर हम इसका 1/3 करते हैं तो ये हो जाएगा 3, 1/3 3 हो जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा 24 और यही हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या कर लेंगे, इसको ऐसे बना लेंगे और इस तरीके से हमारा ये हो गया खत्म। तो ये रहा हमारा आज का 20 अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे। इसका CHSL और MTS में इससे अच्छा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। हम लोग एकदम अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, देखते रहेंगे, फिर एक आपके सामने मॉक टेस्ट लेकर के हम लोग आएंगे और एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।